माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट क्लास होती है सिलाई कला की, तो ज़रूर क्लास अटेंड किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूपी टीजीटी सिलाई कला करके। उसमें सारे प्रैक्टिस सेट आपके सेव कर दिए जा रहे हैं। अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपका किसी दिन छूट जाता है या कोई क्लास छूट जाती है तो आप उस दिन देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। आप आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि वस्तुओं का सही चयन करने वाले कारकों का सही समुच्चय होगा। आयु, रहने का स्थान, लिंग, आय, ऋतु। ये कूट है, इनमें से क्या होगा? इसमें से आपको आंसर छांटना है, तो बताइए। वस्त्रों का सही चयन करने वाले कारकों का सही समुच्चय क्या होगा? आयु, रहने का स्थान, लिंग, आय, ऋतु। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आपका ए है। तो वस्त्रों का आपका सही चयन करने वाले कारकों का सही समुच्चय आपका आयु, रहने का स्थान, लिंग, आय और ऋतु है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुमेलित करना है। वस्त्र का टेम्परेचर क्या रहेगा? सूती और लिनन का क्या रहेगा? रेशमी और रेयॉन ऊनी, रेयॉन का व ऊनी का टेम्परेचर क्या रहेगा? पर्दे, चादर और तौलिया का टेम्परेचर कितना रहेगा? इसको हमें मैचिंग करना है। तो जल्दी से बताइए, ये कूट दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। सूती और लिनन का जो आपका टेम्परेचर होगा 190 डिग्री सेल्सियस। रेशमी, रेयॉन व ऊनी का टेम्परेचर होगा 90 डिग्री सेल्सियस। पर्दे, चादर और तौलिया का जो टेम्परेचर होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आयु, कपड़ों की आवश्यकता। इसको सुमेलित करना है। तो ये कूट है, शिशु का, सरकने वाले का, टॉडलर का, किशोर आयु का। इसको मैचिंग करना। नीचे कूट दिए हैं, कौन सा सही होगा? देखो, इसका राइट आंसर डी है। शिशु का है आपका हल्के कम भार वाले। सरकने वाले का है साधारण स्टाइल के। टॉडलर का है आपका टिकाऊ वस्त्र। किशोर आयु का आपका सही फिटिंग के फैशनेबल। तो डी इसका सही उत्तर है, सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सुमेलित करना है। पहले ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन के साथ। सरकने वाले बच्चे क्यों सरकते हैं? चलने का प्रयास क्यों करते हैं? पूर्व किशोर बच्चे क्यों करते हैं? और पूर्व किशोर आयु के बच्चे क्या करते हैं? इन सबको जो दिए गए तथ्य इससे सुमेलित करना है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी। सरकने वाले बच्चे चीज़ों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलने वाले बच्चे स्वयं वस्त्र पहनना आरंभ करते हैं। और पूर्व किशोर बच्चे दूसरों को संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं। किशोर आयु के बच्चे विभिन्न लिंग के साथियों के साथ रुचि रखते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ये ग्रह पे भी वस्तु हैं और तथ्य हैं। ऑप्शन सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। नीचे कूट दिए गए हैं, तो कौन सा कूट सही है बताएं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर आपका है वो है बी। बेड शीट आपका पलंग बिछाने में उपयोगी है। मेज पोज आपका टेबल के लिए उपयोगी है। डेप्री आपका या पूरी खिड़की को ढकने में उपयोगी है। और डी आपका फर्नीचर को ढकने में उपयोगी है। तो बी इसका सही उत्तर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं की वस्तुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। कौन सा बाजू है? जल्दी से आंसर बताएं। शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के वस्त्रों को निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य है। बच्चों के वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य हैं। जिप की सुंदरता, सुई की पहचान, सीवन सुंदरता। बच्चों के वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। जिप की सुंदरता, सुई की पहचान, सीवन सुंदरता। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोड दिए गए हैं, इसमें से आपको ये ऊपर 4 ऑप्शन है, आपसे कथन और कारण पूछे गए हैं। ऊपर ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना हो क्या चीज़ सही है क्या गलत है। पहला क्वेश्चन है वस्तुओं की गुणात्मकता शक्ति में परिवर्तन आ गया है। कारण है अनेक प्रकार के वस्त्रों को रासायनिक रेशों के मिले जुले धागों से और बनावट की भिन्नता, रचना की भिन्नता आदि से बनाया जाने लगा है। तो इसमें कौन सा ये जो ऑप्शन है सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। वस्तु की गुणात्मक शक्तियों में परिवर्तन आ गया है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। पर कारण जो होता है कि अनेक प्रकार की वस्तुओं को रासायनिक रेशों के मिले जुले धागों से बनावट की भिन्नता, रचना की भिन्नता आदि से बनाया जाने लगा है, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो वे स्वयं पहन अथवा उतार सके। कारण ये कह रहे हैं स्वयं वस्तुओं को पहनने से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, सही है कि गलत? ये 4 कूट हैं, इसके अकॉर्डिंग बताइए। तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर है, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही की गई है। बच्चों को वस्त्र इसलिए पहनना चाहिए स्वयं जिससे कि उसमें आत्मविश्वास बढ़ सके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के अनुसार उपयुक्त वस्त्र पहनने वाले प्रशासनिक अधिकारी शीघ्र निर्णय लेते हैं। कारण है उपयुक्त परिधान से सुरक्षा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों को समानता पुरुषों के परिधान के बारे में सिखाया जाता है। कारण है कि लगभग 75 महिलाएं ये पुरुषों के वस्त्रों का चयन व खरीदारी करती हैं। तो लड़कियों को समानता पुरुषों के परिधानों के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि 75% महिलाएं पुरुषों के वस्त्रों का चयन व खरीदारी करती है। तो ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसका भी कूट ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किशोरों की परिधान आकर्षक व स्वच्छ फैशन के अनुरूप होने चाहिए।
कारण बालकाल में बच्चों के वस्त्र समूह के अनुरूप होने चाहिए। तो इसका जो कूट है ऊपर देख ले, इसमें क्या है। फोर्टी टू का क्या कूट रहेगा। ये क्वेश्चन है हमारा कि किशोरों के परिधान आकर्षक, स्वच्छ, फैशन के अनुरूप होने चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, पर जो इन्होंने व्याख्या की है ना, ये व्याख्या सही नहीं है, इसलिए कूट जो आपका बी है वो सही है। आर और ए दोनों सही है, पर जो व्याख्या की है ना ए की, वो सही से व्याख्या नहीं की है। फिर नेक्स्ट 43 है, बच्चों के कपड़ों पर कारीगरी ऐसी होनी चाहिए जो बार बार धोने पर खराब ना हो। कपड़ों की सीवन अच्छी तरह सुसज्जित होनी चाहिए। बच्चों के कपड़े पर कारीगरी ऐसी होनी चाहिए जो बार बार धोने पर खराब ना हो, और कपड़ों की सीवन अच्छी तरह सुसज्जित होनी चाहिए। तो आपको बता दें ये दोनों ही कथन और कारण सही है, पर जो व्याख्या की है ना इन्होंने कथन की, वो ढंग से नहीं की है। तो इसका भी जो कूट बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ों के चयन को व्यक्ति की आय प्रभावित करती है। फैशन के अनुकूल कपड़े देखने में अनुकूल लगते हैं। तो जल्दी से बताइए, कूट आपको दिखा दे, फिर कहेंगे मैम कूट नहीं। ये कूट है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, ए बी सी डी। तो स्टूडेंट इसका भी कूट बी ही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट है, आवरण का चयन अवसर के अनुसार भी परिवर्तित हो जाता है। कारण नवजात शिशु के वस्त्रों में गर्मी, आराम, स्वास्थ्य संबंधी गुण होने चाहिए। आवरण का चयन अवसर के अनुसार भी परिवर्तित हो जाता है। कारण नवजात शिशु के वस्त्रों में गर्मी, आराम और स्वास्थ्य संबंधी गुण होने चाहिए। तो देखिए दोनों ही कथन सही हैं अपनी जगह, पर जो कथन कह रहा है उसका जो कि कारण बता रहे, व्याख्या करें, वो सही नहीं है। तो इसका भी कूट भी सही है। फिर नेक्स्ट है, लंगोट आवरण प्लास्टिक, रबर, दूसरे जल अवरोधक पदार्थ के बने हो सकते हैं। कारण ये ढीले और कटाई वाले होने चाहिए। तो उसके कूट भी यही है, इनमें से आपको छांटना है। तो 46 का भी कूट आपका बी है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट है, ऋतु के अनुसार कपड़ों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। सर्दियों के कपड़े ताप के कुचालक होने चाहिए। 47 का कूट देख लीजिए। तो इसका कूट डी सही है। ए गलत है, किंतु आपका जो आर है वो सही है। तो आपका ए गलत है पर आर सही है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में कपड़ों का धुन सवार होती है। कारण है किशोर अपनी मित्रों द्वारा पहने विभिन्न स्टाइल नमूने कपड़ों से आकर्षित होते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट आपका है, सूती वस्त्र में प्राय कलफ लगाया जाता है और सूती वस्त्रों के तंतु पानी में घुलने से लिजे हो जाते हैं। तो बताइए दोनों कथन और कारण क्या है। तो दोनों कथन और कारण सही हैं। तो इन दोनों का ऑप्शन कि कूट ए वो सही है, कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो 48 49 दोनों का यही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कल शाम 4 बजे फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।